Hello everyone, welcome back on our exclusive channel also with Dwivedi. So everyone, today I am going to tell you all the easiest ICSE class 10th topic of which subjects? Mathematics. बेटा आपकी सबसे इजी जो टॉपिक है ना वो आज मैं बताने वाला हूं आईसीएससी क्लास 10th सेशन 2025 के हर उस बच्चे के लिए जो इस समय बोर्ड देने वाला है। बेटा बच्चे एट द एंड में ये डिसाइड करते हैं कि ये सिंपल है सर, ये टफ है। बच्चों को जनरली जो टफ लगता है वो टॉपिक्स कौन कौन से हैं? वो है मेंसुरेशन, वो है सर्किल, वो है स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, अब जीएसटी को इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है, डिपेंड करता है आपके ऊपर। बट जो सबसे सिंपल हर बच्चों को जो लगता है वो है टॉपिक बैंकिंग। कहीं ना कहीं एक तरीके से 2 और 3 फार्मूले के ऊपर पूरा टॉपिक डिपेंड करता है। ठीक है, सबसे सिंपल में और अगर कहें तो इन इक्वेशन, लीनियर इन इक्वेशन बहुत ही इजी टॉपिक है। फिर इसके बाद अगर आप इंक्लूड करना चाहें तो रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम, ये वो टॉपिक है जो एक तरीके से 2 थ्योरम के ऊपर डिपेंड करता है। पहली रिमाइंडर थ्योरम और दूसरी है आपकी फैक्टर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम क्या है कि इफ fx इज डिवाइडेड बाय x माइनस a देन द रिमाइंडर इज f ऑफ a। फैक्टर थ्योरम क्या है कि इफ f ऑफ a इक्वल 0 देन x माइनस a इज अ फैक्टर ऑफ fx। तो ये तुम्हारे एक तरीके से इजी टॉपिक कि सीरीज में एक ये टॉपिक था। फिर 4th टॉपिक मुझे जो लगता है वो है मैट्रिसेस। हर बच्चे को लगता होगा कि मैट्रिसेस एक वो टॉपिक है जो बहुत ही इजी है। बच्चों को कहीं करने में अगर प्रॉब्लम है तो वो है प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट ही पेपर में आता है। एडिशन सब्ट्रैक्शन 1 मार्क्स में या 2 मार्क्स में आपको दे सकते हैं। ठीक है, आई थिंक 1 मार्क्स में दे सकते हैं। ठीक है, बट हाँ प्रोडक्ट आपको मिलता है, मींस एक मैट्रिक्स है ए और एक मैट्रिक्स है बी, तो दोनों का प्रोडक्ट आपको मिल सकता है। ठीक है, फिर बात करते हैं एपी एंड जीपी। बिल्कुल बेटा, nth टर्म ऑफ एपी और सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एपी, फिर nth टर्म ऑफ जीपी और सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी। तो बस इन्हीं 4 फार्मूलेस के ऊपर पूरे का पूरा एपी और जीपी डिपेंड करता है। फिर जो मुझे सबसे ज्यादा, अगर हम बच्चों के रिस्पेक्ट में सोचे तो बच्चों को भी सबसे ज्यादा सिंपल लगता है बेटा, और हमको भी बहुत अच्छा लगता है रिफ्लेक्शन। वैसे तो हम लोगों को तो सारे टॉपिक एज ए टीचर सब अच्छे लगते हैं, बट हाँ बच्चों को जो सबसे अच्छा लगता है वो है रिफ्लेक्शन। ठीक है, रिफ्लेक्शन एक वो टॉपिक है, बस कोऑर्डिनेट में एक तरीके से इमेज के कोऑर्डिनेट हमें निकालने होते हैं, एक पॉइंट दिया जाता है कुछ इस तरीके से। फिर आता है टॉपिक आपकी ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी। ये भी एक बहुत ही इजी टॉपिक है, बहुत ही इजी। 3 ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज लर्न है तो आपका हो जाता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1 है ना, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल 1। बस इसी पर बेस्ड आपकी प्रॉपर्टीज है। फिर आता है लास्ट टॉपिक जो सबसे इजी है, वो है प्रोबेबिलिटी। केवल और केवल प्रोबेबिलिटी ऑफ कोई भी इवेंट की अगर आपको प्रोबेबिलिटी अगर निकालनी है तो क्या होता है, एक ही फार्मूला और पूरा का पूरा टॉपिक फिनिश। 3 मार्क्स, 4 मार्क्स और 1 मार्क्स में ये दिया जा सकता है। फार्मूला क्या है भाई, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम्स। ठीक है, बस इसी पर डिपेंड है। ये आपके अगर हम टोटल टॉपिक देखें तो टोटल टॉपिक हो गए 8। फिर मैं रिवाइज कर रहा हूं, बैंकिंग, लीनियर इन इक्वेशन, रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम, मैट्रिसेस, एपी एंड जीपी मींस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन, रिफ्लेक्शन बहुत ही इजी टॉपिक, ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज और प्रोबेबिलिटी। तो ये वो कुछ टॉपिक्स हैं जो आपके मार्क्स में बूम कर सकते हैं। बट हाँ ऐसा नहीं कि आप टफ टॉपिक की प्रैक्टिस ना करें, करें बिल्कुल करें। ठीक है, और ये भी करें, बस टफ टॉपिक लाइक मेंसुरेशन, आपका स्टैटिस्टिक्स, आपका सर्किल, आपका ट्रायंगल, इन पर आपको अलग से एक्स्ट्रा अटेंशन देना पड़ेगा। ठीक है, अपना बेहतर देना होगा और डेफिनेटली आपके मार्क्स 100 आउट ऑफ 100 आ सकते हैं। ओके, सो जस्ट टेक केयर, गुड नाइट, बाय।